हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। और गुरुकुल में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022, ठीक है, 2022 के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर से आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से बोल देता हूँ, कोई आवश्यकता नहीं बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने न्यूमेरिकल की ओर, आपका बिना समय बर्बाद किए हुए। तो पहला देखिए क्या है कि 8 कूलाम के ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका आंसर होगा 5 × 10⁻19। अब कैसे है बच्चों? तो देखिए हमारा क्या होता है, क्यू इजक्वल टू एन ही होता है हमारा। एक सेकेंड, थोड़ा सा लग रहा है प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, एक सेकेंड, इस पे देखिएगा हमारा क्या होता है बच्चों, क्यू इजक्वल टू एन ई होता है। ठीक, क्यू इजक्वल टू एन ई होता है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या है, ये 8 कूलाम आवेश दिया, तो क्यू की जगह कितना हो गया 8, और ऋण आवेश तो एन हमें ज्ञात करना है, और ये हमारा कितना है 1.6। ई का मान कितना होता है × 10⁻19। ठीक, अब एन हमें ज्ञात करना है, तो एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इजक्वल टू हो जाएगा 8/1.6 × 10⁻19। अब 1.6 से 8 जाएगा 5 टाइम्स में। ठीक, 8 जाएगा 5 टाइम्स में, और जो -19 ऊपर जाए क्या हो जाएगा ×10⁻⁻19 हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमारा आ गया क्या, क्यू इजक्वल टू एन से आ जाएगा 5 × 10⁻19। देखिए मैंने इस पे इंपॉर्टेंट जो है बहुत ही ज़्यादा, उन पे इंपॉर्टेंट टिक भी लगा दिया। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वात में वैद्युतशीलता की मात्रक, वैद्युतशीलता की मात्रक निर्वात में क्या होगी, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होगी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए, कुछ दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात होता है। तो ये अनुपात कितना होता है बच्चों, ये अनुपात होता है 10 × 10⁻⁻43। ये अनुपात होता है। इसी प्रकार एक कूलाम तथा, अब देखिए किसी भी बोले कि एक कूलाम तथा 4 आवेशों के बीच एक दूसरे को दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, आपस में वो बल कितना लगाएंगे। अरे किसी से भी हम बल निकालेंगे तो यही ना आएगा, F = 1/4ε0 Q1Q2/r²। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो समान होगी, और दोनों आवेश के परिणाम भी समान होंगे, और ये तो हमारा कांस्टेंट है ही। मतलब दोनों बल जब सेम ही आएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनुपात एक संबंध एक ही ना होगा। अब इसके जगह देखिए, अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में 1 कूलाम 4 कूलाम की जगह कुछ और भी दे और बोले अनुपात कितना होगा, तो उसका अनुपात याद रखिएगा सदैव 1 संबंध एक ही होगा। जैसे देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, तो इसका अनुपात भी कितना होगा, 1 संबंध एक ही होगा। अब देखिए इसका वाला देखिए, ठीक है ना, इसका 1 संबंध एक ही अनुपात होगा सदैव, याद कर लीजिए ये क्वेश्चन। 3 इलेक्ट्रॉन आवेश वाले इतने मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलन करने के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। क्या पूछा यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र का मान होगा किसे, 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए अब यहां से हम बल निकालेंगे F = mg से, और 3 इलेक्ट्रॉन आवेश को संतुलित करना है, तो F = क्या होता है, QE भी होता है। तो यहाँ से हम क्या रख देंगे, mg = QE। तो यहाँ से हम रखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, E = mg/Q आ जाएगा। तो यहाँ से हम E की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जहाँ पे G की वैल्यू हम क्या रखेंगे 9.8, और M की वैल्यू तो हमें दी ही हुई है। ठीक है, चलिए, एक वर्ग के 2 विपरीत, क्या बोला यहाँ पे, एक वर्ग के 2 विपरीत कोणों पर, ये देखिए इसका हमने आपको न्यूमेरिकल भी करवाया था, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसका क्या आएगा -2√2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए इसके बीच संबंध याद रखिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, E × P मार देते हैं। नहीं बच्चों, E × P नहीं होता है, P × E होता है। P × E होता है वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र के ऋण से धन आवेश की ओर जाता है, ये मैंने उस समय पढ़ाते टाइम भी आपको इंडिकेट किया था। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
इसमें क्या जाता है, हमेशा ऋण से धन की ओर जाता है, याद रखिएगा। 8 कूलाम को 2 बराबर आवेश को बांट दे तो देखिए इतने जो कूलाम मीटर लगता है द्विध्रुव आघूर्ण। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको आप निकाल सकते हैं P = Q2L, ठीक है। P = Q2L होता है ना, हम लोग जो पढ़े थे, उसी से आप निकाल सकते हैं। फिर देखिए बीच 3 सेमी की दूरी है, इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालिए, टाउ बराबर वही निकालना है। माइक्रो कूलॉम दिया हुआ है और ये सेमी दिया हुआ है बीच की दूरी, तो यहाँ से हम P निकाल सकते हैं। तो P = क्या होता है, P = Q2L, तो ये दूरी भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2L डायरेक्ट दिया हुआ है और ये माइक्रो कूलॉम दिया हुआ है, उसको पहले हम कूलॉम में चेंज करेंगे। अब ये सब देखिए, ये सब आपके पढ़ के टिक करने वाले क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। सारी क्वेश्चन देखिए, आवेश अनंत समतल चादर, ये देख रहे हैं, ये इसका आंसर गलत दिया हुआ था इसमें, तो इसको सही किया गया है। मतलब आपको सभी एकदम करेक्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए ये 3 साल आया हुआ है, जो उसमें मैंने आपको बताया था। 0 के ताप पर शुद्ध अर्धचालक है तो विद्युत रोधी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। देखिए इसका इंपॉर्टेंस कितना है, इसमें भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, अच्छे से सारा आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ, एक बार मैं जूम कर करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप बस इतना ही करवा के छोड़ देंगे। अब मैं अगर करवाने लगूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरा करवाऊँगा, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर वीडियो बहुत लंबा हो गया। जितने देखिए समझाने लायक थे मैंने उसको समझा दिया। अगर मैं आप समझाऊँगा तो आप ही कमेंट करेंगे कि सर देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको लेना होगा। 4 तक हो गया था ना। अच्छा देखिए, मैं अगर करवा दूँ तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो बस फालतू में वीडियो बना देते हैं, हमारे समय की कदर नहीं करते। लेकिन अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं ज़रूर करवा दूंगा पूरा। जितने ऐसे समझाने लायक थे मैंने समझाया भी है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 3 हो गया। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नीचे के 3 का, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इधर अगर आप लेना चाहें तो ये फर्स्ट का, ये तो साफ साफ दिखाई दे भी रहे हैं ऐसे, ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। पूरे पेज का भी ले सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ हमारे चैनल को मैं एक बात कहूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और भी अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए तो हम तुरंत आपको देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप हमारे बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि अभी 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूँ। कोई भी और जानकारी आपको यूपी बोर्ड चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। 9532060199, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तुरंत कॉल कीजिए, आपका समाधान मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।